हजरत ईसा की शैतान से मुलाकात हजरत ईसा का कहीं से गुजर हो रहा था। उन्होंने देखा कि शैतान आ रहा है और उसके साथ 5 खच्चर हैं जिन पर उसने सामान लाद रखा है। से पूछा कि वह तुम्हारे पास ये सामान किया है? कहने लगा, ये मेरा सौदा है जिसे मैं फरोख्त करने जा रहा हूँ। इसका ये जवाब हैरान किन था, लिहाजा हजरत ईसा ने इससे दोबारा सवाल किया, अच्छा तुम्हारे पास 5 खच्चर हैं, तुमने उन पर क्या सामान लाद रखा है? शैतान कहने लगा, पहले खच्चर पर मैंने जुल्म लाद रखा है, इसमें जुल्म है, जुल्म। हजरत ईसी फरमाने लगे, जुल्म तुमसे कौन खरीदेगा? वो कहने लगा, जुल्म मुझसे हुक्मरान बादशाह खरीदेंगे और वो रायत पर जुल्म करेंगे। दर हकीकत बादशाह या कोई और हाकिम अल्लाह की अव्वल दर्जा की सिफत है। वो खुद भी बादशाह है और अपने खास और नेक बंदों को वो इन सिफात में से कुछ अता भी करते हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि बेशतर जालिम बादशाह होते हैं, कुछ नेक भी हैं। शमार में बहुत कम हैं जो अल्लाह रब्बिल इज्जत से डरने वाले थे, वो हमारे मुस्लिम बादशाह हों या गैर मुस्लिम। अगर मेरी इस बात को आसान अल्फाज में समझा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ताकत का नशा बादशाह या किसी हुक्मरान के दिल से नरमी को दौर कर देता है। उसके बाद हजरत ईसा ने पूछा, अच्छा तो ये दूसरे खच्चर में क्या है? शैतान कहने लगा, इसमें वो तकब्बुरत है। आप फरमाने लगे, अच्छा ये तकब्बुर कौन खरीदेगा? शैतान ने जवाब दिया कि मैं ये तकब्बुर जमींदार लेंगे। यहाँ मैं अर्ज करता चलूं, जमींदार की मिसाल कुछ यूं है कि अगर वो भूखा भी हो तो तकब्बुर इसमें कुछ ताजुम से भी ज्यादा होता है। शैतान बोला, जमींदार वो बड़े तकब्बुर से अपनी जमीनों में कहते फिरेंगे कि जमीन हमारी है और लोगों पर जुल्म और ज्यादती करेंगे। फिर हजरत हमारे साथ हैं। ईसा ने पूछा, अच्छा ये बताओ तीसरे खच्चर में क्या है? वो कहने लगा, इसमें शराब, धोखा, खयानत, चक्करबाजी है। आपने पूछा, ये तुमसे कौन लेगा? मलहून शैतान बोला, ये मैं ताजरों को दूंगा, दुनिया के जितने ताजिर हैं मैं उनको खयानत बेचूंगा। वो अपने माल में खयानत, धोखा, चक्करबाजी करेंगे और उससे मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अगर हम अपने आज के दौर का बगूर मशाहदा फरमाएं तो मुझे कतई नहीं लगता कि तीसरी बात की वजाहत करने की जरूरत है। लेकिन सब एक जैसे नहीं, कोई ठीक भी होता है, शायद वो लाखों में एक होता होगा। इसके बाद आप चौथे खच्चर की जानिब मुतवज्जा हुए और फरमाया, इस पर तुमने क्या लाद रखा है? शैतान कहने लगा, इसमें हसद और कीना है। आपने पूछा कि ये तुम किसे फरोख्त करोगे? शैतान बोला, मैं अलमाए कराम को दूंगा, दुनिया के जितने अलमाए कराम हैं उनको फरोख्त करूंगा। वो एक दूसरे से हसद करेंगे, एक दूसरे की इज्जत उछालेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे और खुद को बड़ा साबित करेंगे। दर हकीकत हसद एक इंतहाई शैतानी चीज है। हम किसी को बेहतर देखकर इससे हसद करने लगते हैं। अल्लाह ताली का हुक्म है, हसद न करो, न हसद को सराहने वाले हो। जैसा कि हम देखते हैं कि फलां बंदा हमारी किसी बात से हसद करता है तो हम उसे मजीद सताते हैं कि वो चढ़ता रहे। दुनिया में पहला गुनाह कोई शिर्क नहीं था, न ही कफ्र था, बल्कि वो एक कत्ल था और उसकी वजह हसद थी। काबिल को हाबिल से हसद हो गया और उसने इसी आग में जलकर हाबिल को कत्ल कर दिया। ये हसद ही है कि अपने आप ही को कत्ल कर दिया को नमाया और सबकी निगाहें इस पर रहें। इसके बाद आपने पांचवें और आखिरी खच्चर के बारे में सवाल किया, अच्छा तुम अब ये बता दो कि इस खच्चर में क्या है? शैतान कहने लगा, इसमें चुक्र है जो मैं औरतों को दूंगा। यहाँ औरतों से मुराद नेक खवातीन नहीं, बल्कि बदचलन और मकार खवातीन हैं जो अपनी बातों और हरकत हैं, जो अपनी बातों और हरकत हैं से लोगों में फितना व फसाद पैदा करेंगी। ये वो टाकरा था जो हजरत ईसा का शैतान से हुआ, जिसमें हमारे लिए गहरी वजाहत मौजूद है। बलाशबा आज के दौर में हम ये तो नहीं देख सकते कि अब शैतान क्या ला रहा है और किसे दे रहा है, लेकिन आज मुआशरा में दूसरों से वही सब कुछ मिल रहा है जो सब हजरत ईसी ने अपने दौर में शैतान को लाते हुए देखा। आज हमारे हुक्मरानों को देख लें, कितने जालिम और मजलूमों पर जुल्म करने वाले हैं। जब आते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन इंसाफ पसंद हाकिम नहीं। जिसने इंसाफ करना चाहा उसको मुल्क के लटीरों और उनके चैलों ने मुख्तलिफ तरीकों से रोक दिया। अगर हाकिम ईमानदार नेक है तो उसको घेरे में रखने वाले करपट हैं, वो नहीं चाहेंगे कि बराई खत्म की जाए।
हमारे ताजरों का हाल देख लें, किस तरह वो चक्करबाजी और नूसरबाजी से लोगों को लौटते हैं। माह रमजान अल मुबारक देख लें, जैसे ही रमजान का मुबारक महीना आता है तो ताजिर कैसे अपने मनपसंद नर्ख लगा लेते हैं और बेचारे गरीब सारा रमजान इन अशिया से महरूम हो जाते हैं। हमारे इल्मा कराम को देख लें, अपने वाद से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोशां हैं। मुझे किताई नहीं लगता कि आज के दौर में हम सबको शैतान से कुछ लेने की जरूरत है, क्योंकि आज के दौर में शैतान को ये सब कुछ फरोख्त करने की जरूरत नहीं। शायद ये सब कुछ हमने अपना लिया है, बल्कि साम्राज्य सहीवनी ताकतों ने अपने एजेंटों के जरिए हम में सब कुछ पैदा कर दिया है। ख्वाह बादशाह हो, ताजिर हो, इल्मा हो, चाहे ख्वातीन, हर तरफ फसाद, जुल्म, जियादती, धोखाबाजी, मकर व फरेब, हसद की आग लगी हुई है। अल्लाह हम सबको तमाम बुराइयों से दूर रखे।